लोकतंत्र का सिंबल हमारा संसद, हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा है और राज्यसभा है। आप जानते हैं कि पूरा पार्लियामेंट नया बनाया गया है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है। लोकसभा जिसे पिकॉक थीम पर बनाया गया है, ग्रीन ग्रीन सुंदर सा लगता है हमारा लोकसभा। यहाँ पर प्रोसीडिंग्स चलती हैं, प्रोसीडिंग को देखने के लिए कोई भी आ सकता है। राज्यसभा के एमपीज जो कि लोकसभा के प्रोसीडिंग देखना चाहते हैं, उनके लिए गैलरी है। प्रेस और मीडिया, सिर्फ इनको ही अलाउड होता है फोन लेकर आना, क्योंकि उनको अगर रिकॉर्ड करना है उनके लिए भी गैलरी बनी हुई है। और आम जनता, तो आम जनता भी आ सकती है संसद के प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए, जहां पर बिल्स पे डिस्कशन चलता है, बिल्स को पास किया जाता है आम जनता के लिए। लेकिन आम जनता एक कागज का टुकड़ा भी लेकर अंदर नहीं आ सकती है। आम जनता का पूरा सिक्योरिटी चेक होगा और उनको कुछ भी अंदर लाना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि जब भी उनको विजिटिंग कार्ड मिलेगा कि वो अंदर आ सकते हैं, तो उस पर एक एमपी ऑफिस से साइन किया रहेगा। जो भी अपना एप्लीकेशन देते हैं तो फिर एक एमपी ऑफिस से साइन किया जाएगा, तभी वो आकर इस प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चल रहा था, यहाँ पे मीटिंग्स चल रही थी, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था और लोग यहाँ पर इनकी प्रोसीडिंग्स देख रहे थे। इसी दौरान एक मेल और एक फीमेल जंप करते हैं गैलरी से ऊपर से नीचे, और एक डेस्क से दूसरे डेस्क ये ऐसे जंप करते हुए जाते हैं और ये कहते हैं तानाशाही नहीं चलेगी। ये आज हुआ 13 दिसंबर 2023 और जितने भी एमपी हैं वो घबरा गए, डर गए, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 की यादें सबके मन में अभी ताजा हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सारे एमपी तुरंत से बाहर निकल गए, बाहर आ गए और सबने यहाँ पे सबके फेस एकदम डरे हुए हैं। अब इस पे फिर से एक मीटिंग होगी आज शाम 4 बजे। सारी जितनी भी पार्टीज हैं सबकी यहाँ पे मीटिंग होगी और पुलिस, जो दिल्ली पुलिस सेल है, उसको भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। तो ये दो लोग थे। तो आज एनिवर्सरी है। आप जानते हैं कि 2001 में ऑलरेडी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। अगर 2001 के अटैक के बारे में आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि संसद में एक व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी आती है। व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी जिसका नंबर होता है DL3CJ1527। एक व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी आती है और गेट नंबर 11 के पास ये वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से टकरा जाती है। जब वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से ये टकराती है तो उसके बाद बहुत सारे जो वॉच एंड वार्ड के सिक्योरिटी पर्सनल है वो इसके पीछे दौड़ते हैं। खासकर हम याद रखते हैं जेपी यादव जी को, तो वो आते हैं, निहत्थे होते हैं उस समय, वो आते हैं और इस गाड़ी से निकलते हैं 5 आतंकवादी। ये 5 आतंकवादी दौड़ते हुए जाते हैं गेट नंबर 11 के पास, गेट नंबर 11 और फिर गेट नंबर 9 के पास। गेट नंबर 9 में ही पीएम के आने जाने का रास्ता होता है। तो पूरा ये लोग एकदम तबाही मचा देते हैं पार्लियामेंट के कैंपस में और धीरे धीरे करके एक एक करके जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं उनको सिक्योरिटी पर्सनल ढेर करते हैं, उनको पकड़ा जाता है, उनको मारा जाता है वहां पे। और लास्ट में जो एक मिलिटेंट बचता है, एक आतंकवादी बचता है, वो एक ह्यूमन बॉम्ब था, यानी उसने अपने बॉडी में बॉम्ब पूरा लगाए रखा था। वो जाता है गेट नंबर 1 के पास। गेट नंबर 1 पार्लियामेंट, ओल्ड पार्लियामेंट का वो गेट है जिससे लोग आते जाते थे, आम जनता, प्रेस, मीडिया, लोग आते जाते थे। वहां पे जाता है और वो ह्यूमन बॉम्ब की तरह वहां पे फट जाता है, जिसमें उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। तो ये 2001 की ताजे यादें हैं वो अभी भी मन में ताजा थी। इसके बाद आप जानते हैं कि इसके लिए मास्टरमाइंड अफजल गुरु को पकड़ा जाता है। अरबी लैंग्वेज के एक प्रोफेसर को भी पकड़ा जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया जाता है। अफजल गुरु, उनके भाई और उनकी बीवी को भी इस साजिश में माना जाता है कि ये लोग भी इसमें शामिल है। और फिर 9 फरवरी 2013 में अफजल गुरु को फांसी दी जाती है। तो ये पूरी यादें अभी लोगों के मन में ताजा थी, डर था। उसी बीच में ऐसा हुआ कि लोकसभा में गैस कैनिस्टर लेकर 2 लोग पहुंचे और इनके पास जो गैस कैनिस्टर्स थे उससे येलो कलर का स्मोक निकलने लगा, जैसा आप देख रहे हैं, और पूरा पैनिक का माहौल ये हो गया। ये करीबन कब हुआ, तो इसके लिए स्थगित कर दिया गया, पूरा लोकसभा का जो सेशन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया। और ये अराउंड नंबर 4 एट अराउंड 1 PM, तो आप देख सकते हैं जो पब्लिक गैलरी नंबर 4 है, 1 बजे के आसपास जब 0 आवर चल रहा था, 0 आवर यानी कि क्वेश्चन आंसर चल रहा था, तो ये लोग जंप करते और इनका स्लोगन है डिक्टेटरशिप विल नॉट बी अलाउड, यानी तानाशाही नहीं चलेगी। ये 2 युवा ये कहते हैं, कहते हुए ऊपर से कूदते हैं और फिर जितने भी लोग हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। 2 पर्सन इंक्लूडिंग अ मैन, एक मैन है और एक विमेन है।
इंक्लूडिंग अ मैन एंड अ वुमेन, ये लोग यहाँ पे जम करके ये बात बता रहे हैं। ये कब हो रहा था? तो ये जब आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र यादव जी का जब स्पीच चल रहा था, धर्मेंद्र मुर्मू जी का स्पीच चल रहा था एक्चुअली, तो धर्मेंद्र मुर्मू जी का स्पीच चल रहा था और उस समय ही ये सब कुछ हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने कहा कि 1% was seen leaping over the benches, यानी कि एक जो है वो कूदते जा रहा था बेंचेस पे, while another was seen dangling from the public और स्प्रे कर रहे थे टीयर गैस, यानी कि माना जा रहा है क्योंकि लोग कह रहे थे कि उनके आंख में जलन हो रही थी, तो ये पूरा टीयर गैस ये लोग स्प्रे करते हुए जा रहे थे। वॉच एंड वार्ड स्टाफ, लोकसभा के जो सिक्योरिटी पर्सनल है, इन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया और उसके बाद अब इस चीज पे प्रोसीडिंग चलेगी। आज के दिन ही ये सब हुआ। आज वही दिन है जब हमने 2001 में हमारे पार्लियामेंट के इस अटैक में शहीद हुए जवानों को हम याद करते हैं, जिसमें एक महिला भी है। 9 जवान शहीद हुए थे जिसमें एक महिला भी थी, और आज ही के दिन फिर से पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या हमारे सिक्योरिटीज जो हैं वो उतने टाइट नहीं है, या फिर देश में तानाशाही चल रहा है जिसके कारण युवा अपने जान की जोखिम लगाते हुए इस तरह से हरकत कर रहे हैं और संसद में एंट्री कर रहे हैं? थैंक यू।